अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 12.2 टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो फील्ड्स ऑफ फोर्स टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पिछले टॉपिक का हवाला दूंगी। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि चार्जेस जो हैं एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में बताना है। पिछले टॉपिक में भी आप लोगों को जो है जब कूलम्स लॉ मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ वो आपस में एक जैसे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दो मासेस के बारे में है कि दो मासेस जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और कूलम्स लॉ जो है इसमें हमने देखा था कि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ये है कि हमें कूलम्स लॉ जो है वो बताता है कि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ हमें बताता है कि दो मासेस जो हैं वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उसकी मैग्नीट्यूड भी हमने देखी थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन जो हमने लिखी थी F = G(m1)(m2) डिवाइडेड बाय r², ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन लिखी थी। इसी तरह से हमने कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिखी थी F = K(q1)(q2)/r²। तो ये है कि हमें ये इनका हमने मैग्नीट्यूड भी देखा, फिर हमने इनकी डायरेक्शन भी देखी थी कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस जो हैं न्यूटन्स लॉ और ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ जो कि दो मासेस के दरमियान या दो चार्जेस के दरमियान है, ये इनकी ओरिजिन कैसे है, ये कैसे इनकी इब्तिदा कैसे हुई। तो ये जो क्वेश्चन है पहला कि इनकी इब्तिदा कैसे हुई, ये स्टिल अननोन है। साइंसदान इसकी रीज़न जो है वो मालूम नहीं कर सके कि ये इनका आगाज़, इन फोर्सेस का आगाज़ कैसे हुआ। तो क्योंकि ये शुरू से ही मौजूद थी, जब जो है जब से दुनिया मार्ज़ वजूद में आई और जब साइंसदानों ने तहकीकात शुरू की तो साइंसदानों ने देखा कि दो मासेस के दरमियान भी फ़ोर्स है। इसी तरह से चार्जेस जो हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो उन्होंने इनको बेसिक फोर्सेस का नाम दिया। बेसिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पहले से मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, पहला तो ये था कि कैसे इनका आगाज़ कैसे हुआ, तो इसका जवाब नहीं मिल सका इनको, इसलिए इनको मान लिया गया कि ये दोनों बेसिक फोर्सेस हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं यानी कि न्यूटन्स लॉ जो है उसमें एक मास से दूसरे मास तक कैसे फोर्स ट्रांसमिट होती है, और कूलम्स लॉ में एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फोर्स कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे मुंतकिल होती है। तो इसकी सबसे पहले वजाहत जो है माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे फोर्स जो है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। तो ये 1791 से लेकर 1867 तक ये जो माइकल फैराडे है इसकी पैदाइश, और ये है इसकी डेट ऑफ डेथ जो है, ईयर ऑफ डेथ जो है वो। तो माइकल फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया, और इसको जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये आप लोगों को जैसे कि बता दिया कि ये बेसिक फोर्सेस हैं। तो यहाँ जो है माइकल फैराडे उसने भी इस फोर्स के बारे में ये बताया कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की, इंट्रिंसिक से मुराद ये है कि जो चीज़ जो है, जो प्रॉपर्टी, जो खसूसियत, जो चीज़ बाय नेचर किसी बॉडी के अंदर पाई जाए उसको कहते हैं ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इंसान है जो पैदा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी इनहेरिटेडली उसमें ट्रांसमिट होती हैं, और कुछ चीज़ें उसकी नेचर में पाई जाती हैं, तो उनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील्ड है। कैसे फोर्स फील्ड है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं भी कोई चार्ज मौजूद होगा तो वो अपने इर्द जो है हमेशा अपने आसपास जो है वो फील्ड पैदा कर देगा। किस तरह से ये मैं अब आपको बताती हूँ। अब ये कि ये जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये एक चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा कर देता है। इसको हम इस तरह से दो स्टेप्स में बयान कर सकते हैं कि अ चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए फील्ड अराउंड इट, कि एक चार्ज है, कोई भी चार्ज कहीं भी पड़ा होगा तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द जो है वो एक फील्ड पैदा कर देगा। जैसे न्यूटन्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी मास है, जैसे ज़मीन है
तो यहाँ हम अर्थ जो है वो बना लेते हैं। तो अर्थ जो है वो अपने उसके इर्द गिर्द एक फील्ड होता है अर्थ के इर्द गिर्द, और उस फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ हो, जैसे हम किसी सेब को या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें तो वो उस चीज़ को ज़मीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब यह है कि ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जितने एरिए में इसकी फोर्स, ये किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करके उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से चार्ज जो है वो भी अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। तो चार्ज जो है उसने अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा किया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इसने फील्ड पैदा किया, ये जो ज़मीन ने, अर्थ ने अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा, इसके इर्द गिर्द जो मौजूद है, अर्थ ने जो पैदा किया है या उसके इर्द गिर्द मौजूद है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जो चार्ज ने अपने इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा किया हुआ है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज जो है, कोई भी चार्ज जो है अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। दूसरा ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चार्ज जो है इसके इर्द गिर्द कोई फील्ड मौजूद है। तो जैसे ज़मीन, किसी भी बॉडी को अगर यहाँ हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें तो ज़मीन वो ऊपर की तरफ मुसलसल नहीं जाती जाएगी, बल्कि क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और उसके बाद ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो हमें पता चला कि यहाँ फील्ड है। तो इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी फील करने के लिए क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि चार्ज जो है इसके इस एरिए में, जितना इसका फील्ड का एरिया है उसमें किसी एक और चार्ज को लेके आएंगे, और जिस चार्ज को हम इस फील्ड में लेके आएंगे ये देखने के लिए कि क्या वाकई इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई फील्ड मौजूद है। तो क्योंकि इस चार्ज को हमने रखा इसको देखने के लिए, तो इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। क्योंकि ये टेस्ट कर रहा है, ये चार्ज जो है हमने इस जो चार्ज है इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो है इसके बारे में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि टेस्ट चार्ज जो है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज जो है वो सिंगल चार्ज होता है। सिंगल चार्ज से मुराद ये है कि जैसे यहाँ हम इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, उनकी क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज जो है ये हमने एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेना है। किस लिए हमने सिंगल चार्ज लेना है? ताकि क्योंकि हम इस चार्ज को इसकी मदद से टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे, अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज ज़्यादा रख दें तो हो सकता है ये यहाँ एक चार्ज हो तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। हम ये चाहते हैं हम इस पे इसका इफ़ेक्ट देखें, ये जो चार्ज इसका फील्ड है इसका इफ़ेक्ट इस पे देखना चाहते हैं। अगर ये वाले चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इस पे भी इफ़ेक्ट करेंगे, इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे तो हम इसका नहीं देखना चाहते। इसलिए हमने यहाँ एक सिंगल चार्ज रखना है और पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज सिंगल चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 2 पॉइंट्स हो गया कि क्या कि एक चार्ज जो है अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। दूसरा क्या है कि वो चार्ज जो है उसका टेस्ट जो है उसको कैसे हम चेक करते हैं कि इस फील्ड के, इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई फील्ड है, एक टेस्ट चार्ज रख के। और टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है और एक सिंगल चार्ज होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये चार्ज जो है इसने एक तो ये कि अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लिया है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। दूसरा ये है कि ये चार्ज जो है ये देखें इसने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लिया। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया हमने, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा। अब ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज को रिपेल, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, ये भी हमने पॉजिटिव ही लिया है। ये देखें यहाँ पॉजिटिव दिखाया हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कितनी फोर्स से? एक फोर्स, ये है F। इस फोर्स से जो है वो उस चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये जो जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे हमने मालूम करनी हो तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इस जगह पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और हम देखेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स फेल्ट बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू मालूम करनी हो तो हम कहेंगे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट
any point can be calculated by placing a unit test charge at that point। और हम वहाँ उस जगह पे एक चार्ज रखेंगे और हम देखेंगे फोर्स फेल्ट बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। जब इस जगह पे कितनी फोर्स जो है इस पर इफेक्ट कर रही है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं और जो चार्ज है क्यू उसके यूनिट्स जो हैं वो कूलम होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसके यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आगे हम कहेंगे कि ये टेस्ट चार्ज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसको स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए? ताकि ये जो है ये इसके फील्ड को इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, तो यह इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे, उसकी शेप जो है उसको चेंज ना करे। आगे हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसकी डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फील की जा सकती है? क्या है? इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि जितनी फोर्स इस जगह पे यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स जो है वो फील करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इसकी इक्वेशंस जो कूलम्स लॉ की है वो आप लोगों ने देखी थी। कूलम्स लॉ की इक्वेशन थी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ हमने यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज़ किया है और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ हमने डाली हुई है क्योंकि ये वाला इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, इसलिए ये हमने इसकी डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर R जो है वो भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारे पास F आ गया, F वेक्टर किसके इक्वल आ गया? अब ये दो चार्जेस कौन से थे? पहले था Q1 Q2। यहाँ हमने Q1 Q2 नहीं लिया बल्कि Q और Q0 लिए हुए हैं, इसलिए Q1 और Q2 की जगह क्या आ जाएगा? Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बाकी वही इक्वेशन है, यहाँ Q1 Q2 की बजाय हमने लिख लिया Q0 क्योंकि अब जो चार्जेस हैं Q और Q0 हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमने अभी जो पीछे पढ़ी है क्या है? E = F/Q0। तो हम ये वाली F की वैल्यू जो है ये जो हमने पहले पढ़ी थी वो यहाँ हम इस जगह पे पुट कर देंगे। तो कैसे आ जाएगी? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमने ऊपर लिखी हुई है Q0 ये वाली डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये वाला R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय ये 1/, ये Q0, ये वाला Q0 यहाँ आ गया, ये वाला Q0 यहाँ हमारे पास आ गया। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 जो है वो Q0 से कैंसिल हो गया, तो Q/R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमने इसलिए डाला है कि यहाँ हमने जो है वो वेक्टर का साइन डाला है। और वैसे भी आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक, क्योंकि फोर्स जो है इसकी भी डायरेक्शन होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये भी एक फोर्स है जो कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो फील करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था फील्ड्स ऑफ फोर्स। बहुत ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बताऊंगी कि जैसे जो लोग जो है वो जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, तो जहाज़ जो है जैसे कराची से लाहौर जा रहा, तो उसके ऊपर पाथ होते हैं। तो उस पाथ को या उसकी रोड्स होती हैं जो हमें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनके सामने जो मीटर होता है उसमें वो उनको पाथ जो है वो उनको मीटर के ज़रिए उनको पता चल रहा होता है कि हमने इस पाथ पे जो है वो ट्रैवल करके लाहौर से कराची जो है वो जाना है। तो वो जो ऊपर जिस पाथ पे वो चल रहे होते हैं, अगर हम उस पाथ को लाइन की फॉर्म में इस तरह से जाहिर कर दें कि वो इस पाथ पे चल रहे हैं, तो ये पाथ जो है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका भी एक पाथ होता है। कैसे पाथ है? उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाथ होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जैसे आपको नज़र आ रहा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल के वो नज़र तो नहीं आ रहा होता, वो इलेक्ट्रिक जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी हमें नज़र नहीं आता, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम उसको लाइन से शो कर दें, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो माइकल फैराडे ने जो है इसको एक्सप्लेन किया इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, एक मैप है। और मैप जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप जो है हमें क्या बताता है, एक तो डायरेक्शन बताता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक उनकी स्ट्रेंथ बताता है। तो अभी हम देखेंगे उनकी डायरेक्शन कैसे बताता है और स्ट्रेंथ कैसे बताता है। तो यहाँ देखने के लिए क्या किया हमने कि एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसने अपने इर्द गिर्द एक क्या पैदा कर लिया है, फील्ड पैदा कर लिया है। तो ये देखें, इसने अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा कर लिया। अब यहाँ हमने ये देखना है कि फील्ड जो है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे हम मालूम करेंगे। हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, ये देखें हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, और मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब ये क्या है, ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन है। अब हमने लाइन की फॉर्म में शो कर दिया, ये फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड क्या है कि किस डायरेक्शन में वो उसको जो है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमने लाइन की फॉर्म में शो कर दिया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके अगर यहाँ हम एक टेस्ट चार्ज रखें, ये देखें यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें Q0, तो ये उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा, ये देखें ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रख दें इस साइड पे, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। इस तरह से हर जगह अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें Q0, तो ये उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, ये उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये सारी जो लाइंस हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लाइंस की फॉर्म में शो कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये डायरेक्शन बता रही हैं, देखें एरो हेड से हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में है। तो इस जो चार्ज है इससे आउटवर्ड जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि रेडियस, जैसे एक सर्कल का रेडियस होता है, तो आउटवर्ड इस तरह से जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड। और दूसरा ये है कि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का भी हमें इन लाइन से पता चलता है। कैसे पता चलता है, देखें यहाँ लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, ये देखें यहाँ दो लाइंस के दरमियान फासला क्या है, हो गया है, बढ़ गया है। यहाँ भी देखें दोनों लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। ये देखें ये लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, यहाँ लाइंस नज़दीक हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो इनके दरमियान फासला क्या होता जा रहा है। ये देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ फासला बढ़ गया, यहाँ फासला था क्या था, कम था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो एक तो हमें डायरेक्शन का पता चला, एक स्ट्रेंथ का पता चला। जहाँ लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस जगह इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जहाँ इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, तो ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही हैं। तो लाइंस के दरमियान अगर फासला कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो है वो वीक है। इसी तरह से एक हमें यह पता चला कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ से लाइंस की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम एक चार्ज जो है वो नेगेटिव ले लें, अब इसके इर्द गिर्द भी फील्ड मौजूद है, ये देखें इसके इर्द गिर्द भी क्या मौजूद है, फील्ड मौजूद है। कैसे हमें इस फील्ड का पता चलेगा, एक टेस्ट चार्ज रख के। अब टेस्ट चार्ज क्या रखना है हमने, कैसा लेना है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, और Q0 होगा। अब ये वाला चार्ज जो है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ एक और चार्ज रख दें Q0, ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव ही लेना है। तो ये वाला चार्ज जो अब ये नेगेटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जहाँ एक टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होना है, तो अगर दूसरा चार्ज जो है जिसने फील्ड पैदा किया है वो नेगेटिव है, तो लाइंस इनवर्ड हैं, रेडियली इनवर्ड, रेडियस के साथ। जैसे रेडियस होता है सर्कल का, ये रेडियल डायरेक्शन होती है, हर तरफ एक जैसी फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर चार्ज जो है जिसने फील्ड पैदा किया है वो चार्ज पॉजिटिव हो, तो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो अगर हम दो चार्ज इस तरह से लें कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो, तो अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, ये देखें यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया, अब ये वाला क्या करेगा, इसको
रिपेल करेगा। यहाँ टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इस तरह अगर यहाँ रख दिया, ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल। यहाँ Q0 रख दिया, ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल। यहाँ रख दिया टेस्ट चार्ज, ये क्या कर रहा है, उसको रिपेल। अगर यहाँ रख दिया, ये उसको रिपेल करेगा, लेकिन उधर से ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला भी रिपेल कर रहा है। तो रिपल्शन की वजह से ये वाला चार्ज जो है, क्योंकि अब इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये भी उसको रिपेल कर रहा है, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन हम इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ इस तरह से डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन का क्या मतलब है इस तरह से डालने का, कि ये टेस्ट चार्ज जो है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा है। तो अब ये चार्ज जो है, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा। तो इस पे फोर्स जो है, अगर ये यहाँ हो इसके नज़दीक हो, तो ये वाला चार्ज जो है रिपल्शन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये यहाँ होता तो ये रिपल्शन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करता। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके दो सेम चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उनको हमने इस तरह से शो करना है कि यूँ तो हम ये आउटवर्ड जा रही हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज होता है तो ये क्योंकि ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो हमने इनकी डायरेक्शन जो है इस तरह से डालनी है। यहाँ से तो आउटवर्ड स्ट्रेट होगी क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में इधर जा रहा होगा। ये वाला इस पे फोर्स नहीं लगा रहा। इसी तरह से ये वाला भी इन पे फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन इनके दरमियान में जो चार्ज है उस पर क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमने लाइंस को इस तरह से शो करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने ये चार्ज एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, तो जितनी ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है उतनी ये वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की फोर्स की वजह से ये वाला चार्ज जो है इस पे एक दूसरे को फोर्स को कैंसिल कर देंगे। ये वाला भी इस पे फर्ज करें 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की फोर्सेस क्योंकि इक्वल बट ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ हम कहेंगे जो है यहाँ न्यूट्रल जोन है। कौन सा जोन है, न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन क्या है कि यहाँ एक चार्ज तो पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसको हम ज़ीरो फील्ड स्पॉट, ज़ीरो फील्ड रीजन, ज़ीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं, और इस जगह को हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। क्योंकि देखिए लाइंस इस तरफ चली गई, यहाँ से भी लाइन इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, और यहाँ से लाइंस इधर जा रही हैं। इस जगह पे अगर कोई चार्ज रखते हैं उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि फोर्स एक्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ अगर कोई चार्ज है तो इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स ज़ीरो फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसलिए हमने यहाँ कहा ये न्यूट्रल जोन है, या हमने इसको कहा ज़ीरो फील्ड स्पॉट। ये वाला जगह जो है वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट है। ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तब भी हम इसी तरह से ड्रा करेंगे। अगर यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तब भी हम लाइंस को इसी तरह से डायरेक्शन शो करेंगे। जस्ट ये है कि यहाँ डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन कैसे डाल देंगे, हम इनवर्ड डायरेक्शन डालेंगे। ये कब होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव से लाइंस किधर जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड। हमने पिछले टॉपिक में अभी देखा था कि पॉजिटिव की वजह से लाइंस आउटवर्ड जाती हैं, और नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड जाती हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, देखें पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड जा रही हैं, और नेगेटिव की वजह से किधर जा रही हैं, इनवर्ड। तो ये देखें लाइंस कैसे जा रही हैं, इनवर्ड। यहाँ देखें लाइन हमने शो किया हुआ इनवर्ड जा रही हैं, और यहाँ देखें यहाँ से भी ये लाइंस दूर से आ रही हैं और इस तरह से इनवर्ड जा रही हैं। तो बहुत दूर हमने जो शो करनी होती हैं, तो इस तरह से हम ये वाली इस तरह से शो कर देते हैं कि लाइंस जो हैं कैसे आ रही हैं, इनवर्ड आ रही हैं, नेगेटिव की तरफ इनवर्ड और पॉजिटिव से आउटवर्ड। और सेंटर में ये इस तरह से पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो अगर हमारे पास ये तो एक चार्ज, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस तरह से लाइंस हम ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसी प्लेट हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हों, और यहाँ हमने एक ऐसी प्लेट ली हुई है जिस पे कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या है, ये फील्ड जो है, ऐसा फील्ड इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या क्यों फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि इनके सेंटर में हमने जहाँ भी हमने कोई चार्ज रखा, तो ये वाला जितनी फोर्स से उसको रिपेल करेगा, ये वाला उसको उतनी ही फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ हम कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो ये वाला जितनी फोर्स से उसको रिपेल कर रहा है, ये वाला उतनी ही फोर्स से उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो फील्ड जो है कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इस तरह से जो इक्वल बट ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं, और हमने ज़्यादा सारे लिए हुए हैं, तो ऐसा जब लाइंस जो हैं इक्वल, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस भी जो है वो इक्वल है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड। ये वाला फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ
उस पर फोर्स जो है वो चार्ज पे फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही है, यहाँ जब चार्ज रखेंगे फोर्स कम हो जाएगी, यहाँ रखेंगे और कम हो जाएगी। इस तरह से जब जैसे जैसे यहाँ आता जाएगा फिर इसकी फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जब लाइंस इक्वली स्पेस्ड हों और बिल्कुल स्ट्रेट हो तो हम कहते हैं कि ये जो है फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ देखें जब ये जो है जहाँ चार्जेस लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, यहाँ फील्ड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, तो डिस्टॉर्टेड रीजन जो है वो यहाँ आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो हैं 4 पॉइंट्स वो आपने जो है हर वक्त अपने जहन में रखने हैं। आपको चारों पॉइंट्स जो हैं वो ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये एक तो ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और दूसरा ये आपने पूरा जो टॉपिक पढ़ा है उसको हमने समराइज़ भी किया हुआ है। समराइज़ कैसे कि उसकी समरी है, उसका रिज़ल्ट हमने निकाला है। कौन कौन सा है? पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं और नेगेटिव से अंदर की तरफ आती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइंस जो हैं देखें पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो हम कहते हैं ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो ये दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये याद रहेगा कि ये पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं, देखें पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। तो यहाँ भी देखें पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के यहाँ नेगेटिव पे जाके इनका एंड हो गया, क्योंकि यहाँ जाके ख़त्म हो रही हैं। तो हमने कहा दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि हमने इनकी डायरेक्शन देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो अगर ये सिंगल होगा तो ये देखें हमें इस तरह से, अगर हमने सिंगल चार्ज लिया है तो हमें डायरेक्शन का पता चल रहा है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ हमने देखा ये डायरेक्शन है, यहाँ हमने देखा ये डायरेक्शन है। लेकिन अगर इस तरह का चार्ज होगा, ये देखें यहाँ तो डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? अगर देखें यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा, इस पे फोर्स यूँ एक्ट कर रही है। अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रख देते हैं, अब ये देखें इस पे फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये है। अगर हम टेस्ट चार्ज यूँ रख दें, अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो देखें डायरेक्शन पहले यूँ थी, फिर यूँ हो गई, फिर यूँ, इसकी डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन इस तरह का हमारे पास कोई होगा तो हमने, ये देखें यहाँ भी स्ट्रेट है, यहाँ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कर्व पाथ होगा, ये देखें ये कर्व्ड पाथ है, मुड़ा हुआ पाथ है, तो इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है? जहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये देखें टेंजेंट क्या होता है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे? हमने एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करेंगे कि इस पॉइंट को एक सिंगल जगह से टच करती हुई गुजरे। तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट हमने ड्रा किया। ये देखें यहाँ हमने टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे? ये देखें एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसको टच करती हुई इस तरह से गुजर जाए। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। इस जगह पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये देखें टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहती हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो मैं ऐसे टेंजेंट ड्रा करूँगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। इस जगह पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो मैं यूँ टेंजेंट ड्रा करूँगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो कर्व पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर्व पाथ पे कैसे मालूम करनी है, टेंजेंट ड्रा करके। तो बाय ड्राइंग द टेंजेंट we can determine the direction of electric field at any point on curve path, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। देखें क्रॉस कैसे कर सकती हैं, ये देखें ये यूँ स्ट्रेट जा रही है, ये देखें यूँ स्ट्रेट जा रही है, ये देखें यूँ स्ट्रेट जा रही है। अब ये नहीं हो सकता कि अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लगाते लगाते ऐसे नहीं हो सकता कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दे। ये हमेशा इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करता जाएगा, ये हमेशा इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये इसको रिपेल करते करते उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना शुरू कर दे। एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ हर पॉइंट पे डिफरेंट ये डायरेक्शन है, फिर इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। इस तरह से एक दूसरे को जाके कभी क्रॉस नहीं कर सकती, यूँ स्ट्रेट ही जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर
ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ ये डायरेक्शन थी, यहाँ ये डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हुई, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो ऐसे ये इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। और तीसरा और चौथा जो है आखिरी पॉइंट ये है कि ये जो है नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ये पहले भी आपको बता दिया है कि ये नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। और एक पॉइंट बल्कि आखिरी रह गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्लोज, जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो एक दूसरे से क्लोज होती हैं। पहले भी आपको बताया था, यहाँ भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये देखें। और जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान फासला क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। ये देखें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, ये देखें यहाँ और यहाँ फासला कम है। जैसे जैसे यहाँ से दूर चले गए हैं फासला क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं जहाँ जो है स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ एक दूसरे के क्लोज होंगी। क्लोज़र कहाँ होती हैं, जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ फील्ड वीक हो जाता है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। तो नज़दीक होना किस चीज़ को शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ दूर दूर है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो हमने स्टडी किया है। यहाँ पीछे एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को एक यहाँ भी यही वाला पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आपको दिखाना है कि एक टेस्ट चार्ज है, बल्कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है जिसने फील्ड पैदा किया है। और बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ मैंने जो डॉट्स हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक डाले हैं, तो नज़दीक डॉट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि फील्ड यहाँ बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे हम इस फील्ड से दूर जाते जाएंगे, इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, फील्ड वीक होता जाएगा। तो लाइन मैंने डॉट्स एक दूसरे से दूर दूर डाल के ये शो किया है कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं फील्ड क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। कैसे हमें पता चलेगा, अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें तो ये उसको बहुत ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज यहाँ होगा तो क्या होगा, ये वाला अब इस पर कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ डॉट्स भी एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ दूर दूर जाते जाएंगे तो फील्ड वीक होता जाएगा। और यहाँ डॉट्स की फॉर्म में हम शो कर रहे हैं कि फील्ड जो है, क्योंकि डॉट्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब फील्ड वीक होता जा रहा है। तो ये हमने बच्चों 12.2 और 12.3 टॉपिक्स जो हैं वो हमने दोनों जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। और मेरा ख्याल में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स फील्ड्स ऑफ फोर्स दोनों टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट फिर भी क्लियर ना हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी कोई भी जो है कन्फ्यूजन है आपको टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।